കുട്ടികളെ നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുൽ ബനി ഥി മാ കവിത പഠിച്ചുവല്ലോ. അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കാണിക്കുവാൻ മറക്കരുതേ. സംശയങ്ങളും ചോദിക്കണേ. अच्छा ठीक है, आइए हम अगला पाठ देखें. दूसरा पाठ है एक पटकथा. नाम है टीवी. देखिए चित्र में क्या है? एंटीना. क्या आपने ये कभी देखा है? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिग्नल के लिए. आज एंटीना आप कहीं देखते हैं? नहीं. क्यों? ആദ്യമൊക്കെ ടി വി സിഗ്നൽ ലഭിക്കുവാൻ ആൻറ്റിനയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിഷ് ആൻറ്റിന, സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് തുടങ്ങിയവയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. टीवी में हम क्या क्या देखते हैं? सिनेमा, खेल आदि कई कार्यक्रम देखते हैं. सिनेमा के लिए क्या चाहिए? हाँ, कहानी चाहिए. कहानी को सीधे सिनेमा बना सकते हैं? नहीं. इसके लिए कहानी की पटकथा तैयार करनी है. पटकथा कैसे तैयार करते हैं? पटकथा में घटनाओं को एक एक सीन या दृश्य बनाकर लिखते हैं. घटनाएं कहाँ कहाँ होती है, पात्र कौन कौन हैं, घटना किस समय होती है, स्थान कहाँ है, ये सब लिखना है. अब देखें, पाठभाग का नाम है टीवी. पाठभाग का नाम है टीवी. लेखक का नाम है वरुण ग्रोवर. लेखक का नाम है वरुण ग्रोवर. आइए टीवी नामक पटकथा का पहला सीन देखें. गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क. दोपहर के 2 बजे. सीन 1, गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क. दोपहर के 2 बजे हैं. पहाड़ी इलाका. दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं. करीबन 8-10 साल की उम्र के 3 बच्चे, गोबू, चुन्नी और लल्लू, कच्चे रास्ते पर खड़े हैं. सीन 1, गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क. दोपहर के 2 बजे हैं. पहाड़ी इलाका. दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं. करीबन 8-10 साल की उम्र के 3 बच्चे, गोबू, चुन्नी और लल्लू, कच्चे रास्ते पर खड़े हैं. चुन्नी, मैं कसम खाती हूँ गोबू कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे. चुन्नी, कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे. गोबू, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे. चुन्नी, हंसी रोकते हुए, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे. गोबू, और ये बात किसी को नहीं बताएंगे, माँ को भी नहीं. लल्लू, बीच में टोक कर, माँ को कैसे बताएंगे, माँ तो सो रही है.
इसमें सीन कैसे लिखा है? घटना का स्थान लिखा है, अर्थात घटना कहाँ घटती है। घटना का स्थान लिखा है, अर्थात घटना कहाँ घटती है। पहले सीन की घटना कहाँ होती है? गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क में। घटना कहाँ होती है? गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क में। कच्ची सड़क का अर्थ क्या है? कच्ची सड़क का अर्थ क्या है? कच्ची सड़क, कच्चा रास्ता। कच्ची सड़क, कच्चा रास्ता. ടാറിടാത്ത റോഡ്. ഇവിടെ സ്ഥലത്തെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിയേ, पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं. पहाड़ी इलाका, दूर दूर तक फैले पहाड़ दिख रहे हैं. पहाड़ी इलाका माने क्या है? पहाड़ी इलाका पर्वत प्रदेशम. पहाड़ी इलाका पर्वत प्रदेशम. पर्वत പ്രദേശമാണ്. ദൂരെ ദൂരെ മലനിരകൾ കാണാം. यहाँ पात्र कौन कौन है? पात्र कौन कौन है बताइए? गोबू, चुन्नी और लल्लू. गोबू, चुन्नी और लल्लू. उनकी आयु बताइए. उनकी आयु, उम्र, वयस 8-10 साल की उम्र के. घटना कब घटती है? दोपहर के 2 बजे. घटना कब घटती है? दोपहर के 2 बजे. आगे पात्रों का संवाद है. गोबू ही नेता है. उसकी प्रेरणा से चुन्नी कसम खाती है कि वे टीवी देखने दूसरे गांव जाएंगे, किसी को बताए बिना. मां को भी नहीं. बच्चों, ये कसम खाना क्या है? कसम खाना, हाँ वही, प्रतिज्ञा करना. कसम खाना, प्रतिज्ञा करना. तो गोबू पहले चुन्नी से यह प्रतिज्ञा करा लेती है कि वे चुपचाप दूसरे गांव चलेंगे टीवी देखने. टीवी देखने. चुपचाप का अर्थ क्या है? चुपचाप, चुपके से. चुपचाप, चुपके से, നിശബ്ദമായി, ആരും അറിയാതെ. अब जरा पाठभाग का यह संवाद देख लें. चुन्नी, मैं कसम खाती हूँ गोबू कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे. चुन्नी, कि हम चुपके से दूसरे गांव जाएंगे. गोबू, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे. चुन्नी, हंसी रोकते हुए, और चुपके से टीवी देखकर आएंगे. गोबू, और ये बात किसी को नहीं बताएंगे, माँ को भी नहीं. लल्लू, बीच में टोक कर, माँ को कैसे बताएंगे? माँ तो सो रही है. ഇവിടെ 8-10 വയസ്സുള്ള 3 കുട്ടികൾ ടി വി കാണുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ആരോടും പറയാതെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. तो बच्चों बताइए, तीनों बच्चे कहाँ जाने की तैयारी में हैं? दूसरे गांव. तीनों बच्चे कहाँ जाने की तैयारी में हैं? दूसरे गांव. दूसरे गांव किसके लिए जा रहे हैं? टीवी देखने के लिए. दूसरे गांव किसके लिए जा रहे हैं? टीवी देखने के लिए. वे घर में बताकर जा रहे हैं? वे घर में बताकर जा रहे हैं? नहीं, चुपके से जा रहे हैं.
माँ को भी बताए बिना जा रहे हैं। चुपके से जा रहे हैं, माँ को भी बताए बिना जा रहे हैं। अब आप इस दृश्य के आधार पर तालिका की पूर्ति करें। दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र, ये सब लिखकर तालिका लिखना है। पहले दृश्य में स्थान कहाँ है? गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क। समय बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक, दोपहर के 2 बजे। हाँ, वहाँ गोबू के साथ और कौन कौन है? अच्छा, लल्लू और चुन्नी। वे कहाँ जाने वाले हैं? वे कहाँ जाने वाले हैं? अच्छा, दूसरे गांव। किसके लिए? हाँ, टीवी देखने के लिए। वे किससे कहकर जाते हैं? हाँ, किसी से भी नहीं, माने चुपके से। अब पहले दृश्य की घटना बताइए। गोबू अपने दोस्त लल्लू और चुन्नी के साथ चुपके से टीवी देखने के लिए दूसरे गांव जाने का निश्चय कर लेता है। पहले दृश्य के पात्रों से हम परिचित हो गए हैं, जरा बताइए। हाँ, गोबू, लल्लू और चुन्नी। तालिका देखिए। दृश्य 1, स्थान क्या लिखा है? गोबू के घर के बाहर की कच्ची सड़क। समय दोपहर के 2 बजे हैं। घटना गोबू अपने दोस्त लल्लू और चुन्नी के साथ चुपके से टीवी देखने के लिए दूसरे गांव जाने का निश्चय कर लेता है। पात्र गोबू, लल्लू और चुन्नी। आगे देखें सीन 2, पहाड़ की पगडंडी। दोपहर के 3 बजे हैं। बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर दिख रहा है। गोबू, देखा, यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। लल्लू, आता कहाँ है? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? गोबू, चुन्नी, ये लल्लू एकदम लल्लू है ना। बाबा ने बताया था ना कि इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, और क्योंकि हमारा गांव पहाड़ के इस तरफ है, हमारे में नहीं आता है। चुन्नी, हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। हमने एंटीना को सब तरफ घुमाया, पर टीवी पकड़ा ही नहीं। बताइए, दूसरे सीन की घटना कहाँ होती है? पहाड़ की पगडंडी में। दूसरे सीन की घटना कहाँ होती है? पहाड़ की पगडंडी में। पगडंडी का मतलब क्या है? पगडंडी संगरा रास्ता। संगरा रास्ता, इടുങ്ങിയ വഴി, नारो रोड। बच्चे मेहनत से माने परिश्रम से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। यहाँ चढ़ने का अर्थ क्या है? चढ़ना, नीचे से ऊपर जाना। नीचे से ऊपर जाना, कायरुगा, टू क्लाइंब।
सीन कब घटती है? दोपहर के 3 बजे। सीन कब घटती है? दोपहर के 3 बजे। इस दृश्य की घटना क्या है? इस दृश्य की घटना क्या है? गोबू, चुन्नी और लल्लू पहाड़ की पगडंडी से दूसरे गांव चले जाते हैं। गोबू, चुन्नी और लल्लू पहाड़ की पगडंडी से दूसरे गांव चले जाते हैं। सामने वाली चोटी पर टीवी का टावर है। सामने वाली चोटी पर टीवी का टावर है। चोटी का अर्थ क्या है? चोटी। चोटी का अर्थ क्या है? चोटी पर्वत की शिखा। चोटी पर्वत की शिखा, कोडमुड़ी। गोबू के इलाके में टीवी नहीं आता था। गोबू के इलाके में टीवी नहीं आता था। इसका कारण क्या है? बताइए। टीवी का सिग्नल उसके गांव में नहीं आता है क्योंकि उसका गांव पहाड़ के इस तरफ है, एक तरफ है। जहां टीवी टावर है वहां से सिग्नल उनके गांव में नहीं आता है। अब हम 2 सीन देख चुके हैं। 2 सीन देख चुके हैं. ഈ തിരക്കഥയിൽ ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ ഗോപു, ലല്ലു, ചുന്നി എന്ന 3 കുട്ടികൾ ടി വി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ ആരോടും പറയാതെ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നു. അമ്മയോട് പോലും പറയാതെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? അതെ, ടി വി കാണണം. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ടി വി സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല. देखिए चुन्नी के शब्दों में, हमने एंटीना को सब तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं. घुमाना का अर्थ क्या है? घुमाना, घुमाना करकुगा, घुमाना करकुगा, टू रोटेट. स्पष्ट है ना? तीनों बच्चे टीवी देखने के लिए कितने उत्सुक हैं. टीवी देखने की कितनी इच्छा है उनके मन में. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച തിരക്കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥലം, സമയം, സംഭവം, കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പട്ടികയിൽ എഴുതണം. എഴുതി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കാണിക്കാൻ മറക്കരുതേ. अब आप दूसरे दृश्य के आधार पर तालिका की पूर्ति करें. अपनी अध्यापिका को जरूर दिखाएं. दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र. ठीक है. सीन 3 देखिए. सीन 3 मनोहर चाचा के घर का कमरा. सुबह के 8 बजे हैं. टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है. गोबू और उसके बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं. मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं. टीवी में झांकियां चल रही हैं और एक कमेंट्री भी. गोबू: बाबा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? मनोहर चाचा: यह भी टीवी से ही आ रही है. गोबू: जादू है ना. सीन 3 कहाँ घटता है? मनोहर चाचा के घर के कमरे में. बताइए घटना क्या है? घटना क्या है? गोबू अपने बाबा और मनोहर चाचा के साथ टीवी देखता है. गोबू अपने बाबा और मनोहर चाचा के साथ टीवी देखता है. अब बताइए घटना कब होती है?
खड़ना कब होती है? सुबह 8 बजे। खड़ना कब होती है? सुबह 8 बजे। गोबू क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। गोबू क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। उसके साथ कौन कौन है? गोबू के बाबा और मनोहर चाचा। उसके साथ कौन कौन है? गोबू के बाबा और मनोहर चाचा। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं। यहाँ बगल का अर्थ क्या है? मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं। बगल का अर्थ क्या है? बगल, निकट, पास, साइड, वशप। बगल का अर्थ क्या है? साइड, वशप। टीवी में क्या देख रहा था? 26 जनवरी की परेड देख रहा था। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस दृश्य की एक विशेषता है। जरा सोचिए, जरा सोच समझ कर बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? तो ये बताइए, सीन 1 में हमने क्या देखा? हाँ, तीनों बच्चे टीवी देखने दूसरे गांव जाने वाले हैं। तीनों बच्चे टीवी देखने दूसरे गांव जाने वाले हैं। अच्छा, दूसरे दृश्य में क्या देखा? दूसरे दृश्य में क्या देखा? तीनों बच्चे पहाड़ के रास्ते से दूसरे गांव जा रहे हैं। तीनों बच्चे पहाड़ के रास्ते से दूसरे गांव जा रहे हैं। तो बताइए, ये तीसरे दृश्य में गोबू के साथ उसके बाबा और मनोहर चाचा भी है। वे तीनों टीवी देख रहे हैं। यह कैसे हो गया? किसने बताया? हाँ, बिल्कुल ठीक। यह दृश्य फ्लैशबैक है। यह दृश्य फ्लैशबैक है। इससे हम क्या समझते हैं? हाँ, गोबू को टीवी का कार्यक्रम जादू सा लगा। गोबू को टीवी का कार्यक्रम जादू सा लगा। जादू क्या है? जादू, इंद्रजालम, मैजिक। जादू क्या है? इंद्रजालम, मैजिक। गोबू को टीवी का कार्यक्रम जादू सा लगा। क्यों? गोबू को टीवी का कार्यक्रम जादू सा लगा, क्यों? शायद गोबू पहली बार टीवी देख रहा था। देखिए, टीवी में चित्र और आवाज देख सुनकर गोबू मनोहर चाचा से क्या कहता है? बाबा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? इस सीन में कौन कौन है? गोबू, बाबा और मनोहर चाचा। गोबू, बाबा और मनोहर चाचा। गोबू और बाबा टकटकी लगाए टीवी देख रहे हैं। गोबू और बाबा टकटकी लगाए टीवी देख रहे हैं। यहाँ टकटकी लगाए, टकटकी लगाना माने क्या है? टकटकी लगाना क्या है? जब हम लोग पहली बार किसी चीज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? टकटकी लगाए देखते हैं, अर्थात अपनी दृष्टि स्थिर करके देखते हैं। टकटकी लगाए देखना अर्थ क्या है? टकटकी लगाए देखना, നിർനിമേഷമായി നോക്കുക। टकटकी लगाए देखना, നിർനിമേഷമായി നോക്കുക। കുട്ടികളെ,
ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്? गोबू ने एक बार दूसरे गांव जाकर मनोहर चाचा के घर में टीवी देखा था. गोबू ने एक बार दूसरे गांव जाकर मनोहर चाचा के घर में टीवी देखा था. ഗോപു ഒരിക്കൽ മനോഹർ ചാച്ചയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ടി വി കണ്ടിരുന്നു. തൻ്റെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവൻ ലല്ലുവും ചുന്നിയുമായി ടി വി കാണുവാൻ പോകുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ടി വി കാണുന്ന പർവ്വത പ്രദേശത്തിലെ കുട്ടികളുടെ മാനസിക നിലയിൽ നിന്ന് വേണം ഈ പാഠം നമ്മൾ കാണുവാൻ. अब आप तीसरे दृश्य के आधार पर इस तालिका की पूर्ति करें. दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र. दृश्य, स्थान, समय, घटना, पात्र. കുട്ടികളെ, ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ കാണിക്കാൻ മറക്കരുതേ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ധന്യവാദ്.